हेलो दोस्तों आज हम शीत युद्ध क्या है और इससे आप क्या समझते हैं इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली दो महाशक्ति हैं, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। इनके संबंध में गुटनिरपेक्षता जैसी कई वाद विवाद हुए। उनके बारे में हम आज जानेंगे कि शीत युद्ध किन कारणों से चालू हुआ और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थीं जो दोनों गुटों को समझनी चाहिए थी। तो शीत युद्ध के समय दो विचारधारा थी, एक साम्यवादी और एक पूंजीवादी, जो यूएसएसआर और यूएसए के बीच थी। शीत युद्ध की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमज़ोर हो गया था, जो सोवियत संघ और यूएसएसआर और यूएसए अचानक विकसित हुए और शीत युद्ध आरंभ हुआ। 1991 तक ये चलता रहा। 46 वर्षों तक शीत युद्ध का दौर था। साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच तनाव प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही आरंभ हो गया था, क्योंकि 1917 में साम्यवादी क्रांति होने के बाद रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और अमेरिका सोवियत संघ के विरुद्ध गया तथा दूसरी ओर सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा का प्रचार किया और पश्चिमी देशों से में तनाव बढ़ गया। और लेकिन दूसरे विश्व युद्ध जर्मनी यूएसएसआर आक्रमण किया, इसलिए मजबूरी में यूएसएसआर को मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर इनको एकजुट होना पड़ा। इसको हम बेसिक ऐसे समझते हैं जैसे कि साम्यवाद और पूंजीवाद। यूएसए अपने देशों में दूसरे देशों के पास जाकर अपनी नीति बना रहा था। उनको कह रहा था कि मैं सुरक्षा प्रदान करूँगा और आपको पैसा भी दूँगा, आप मेरे साथ सम्मिलित हो जाएं। तो ऐसे करके काफ़ी गुट बना रहा था जिससे कि ये पावर हासिल कर सके और रसिया पर हमला कर सके। रसिया ने भी ऐसी नीति अपनाई, पर थोड़ी देर बाद, जब तक यूएसए काफ़ी हद तक अपने गुट बना चुका था। फिर ऐसे ही पश्चिमी देशों को यूएसएसआर ने भी अपने संघ में सम्मिलित किया और मित्र राष्ट्रों के साथ। अब समझते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। तो अभी मैं आपको एक थ्योरी पढ़ के दिखाता हूँ और उसमें आपको फिर एग्जांपल दूंगा कि कैसे ये थ्योरी हमको समझाना चाह रही है। तो बेसिकली वाल्टर लिपमैन सर्वप्रथम शीत युद्ध का प्रयोग किया गया। उनके अनुसार गुटों के बीच ऐसी युद्ध स्थिति जो वास्तव में युद्ध नहीं था और यह एक कूटनीतिक युद्ध था। जैसे कि आप बेसिकली समझ सकते हो कि ना कि हाथापाई करके एक दिमाग से जो युद्ध लड़ा जाता है कूटनीतिक तरीके से। जैसे कि फॉर एग्जांपल घरों में आजकल लड़ाइयाँ होती हैं जो हाथापाई नहीं होती, बस एक दूसरे में मनमुटाव होता है। तो इसी तरीके से इसमें युद्ध हुआ दोनों गुटों के बीच। अब आगे ये कह रहे हैं कि क्लैंपिंग के अनुसार शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जो युद्ध स्थल में नहीं लड़ा जाता लेकिन मानव मस्तिष्क में लड़ता है, यानी कि दिमाग से लड़ा गया युद्ध शीत युद्ध कहलाता है और ना कि ये मैदान में लड़ा जाता। इसी प्रकार शीत युद्ध के संबंध में अनेक विचारकों ने परिभाषा दी है, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि यह शीतकालीन शस्त्रविहीन, यानी कि बिना शस्त्रों के लड़ा जाने वाला युद्ध। मूल रूप से यह वैचारिक घृणा और राजनीतिक अविश्वास आधारित था, यानी कि यह वैचारिक घृणा यानी कि अपने विचारधारा ना मिलने पर लड़े जाने वाला युद्ध था। शीत युद्ध एक दूसरे के विरुद्ध था, जिनमें दो गुटों एक दूसरे के विरुद्ध खुलकर विचार प्रकट करते थे। शीत युद्ध के दोनों पक्ष एक दूसरे को विरुद्ध वैचारिक हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं और दोनों दूसरे सैनिकों की शक्ति कम करने की प्रयास कर रहे हैं। यानी कि जो यूएसएसआर था और जो यूएसए था, यूएसए चाहता था कि इसकी सैन्य शक्ति को मैं कम कर दूं, इसकी ताकत को कम कर दूं और मैं इससे जीत जाऊं और राजनीतिक तौर पर मैं अपना राज्य या अपना राष्ट्र स्थापित कर सकूं।
ताकि मैं ही हूँ दुनिया में। ऐसे ही यूएसएसआर की विचारधारा थी। यूएसएसआर भी चाहता था कि मैं इसको हराकर एक राजनीतिक या कूटनीतिक तरीके से मैं एक राजतंत्र स्थापित कर सकूं, जिसमें सारे देश मेरे से ही सम्मिलित हों और मेरे से ही सुरक्षा प्रदान करें। दोनों देशों के बीच यही विचारधारा का उदय होता रहा। यूएसए का परमाणु शक्ति रूप में उदय हुआ जब संयुक्त राज्य अमेरिका के अंत में, साथ ही परमाणु शक्ति के रूप में हुआ। इतना शक्तिशाली हो गया कि जापान पर 2 बम गिराने के बाद यूएसए के पास तीसरा बम था, यानी कि 2 बम उसने गिरा दिए थे ऑलरेडी और उसके पास 1 बम और था। शायद आप समझ पाए होंगे कि शीत युद्ध क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना नेक्स्ट वीडियो डालें कि नहीं डालें। दूसरी वीडियो अगर हम डालेंगे तो हम भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तत्व कौन कौन से हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके।